एक मिनट रुको। बोलो मैम, मान लीजिए हम कॉन्टेक्ट मॉड्यूल का इंक्लूड टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हर एक टेस्ट फेल होता है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो हम लास्ट वाली मतलब टेस्टिंग के लिए तो वो टेस्ट केस लंबा नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो मतलब उतना ही लंबा रहेगा उसको? नहीं नहीं, लंबा क्यों रहेगा? चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, वो उतना ही लंबा रहेगा। एंड टू एंड टेस्टिंग तो उतनी ही रहेगी, है ना। लेकिन अगर हम फ्रेमवर्क के थ्रू उसको रन करेंगे तो चीज़ों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, अभी बताते हैं कैसे। जैसे देखो एक चीज़ देखो, इन सारे टेस्ट केसेस में ये टेस्ट केस है जिसका नाम क्या है, लॉगिन TC001। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ये वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉन्च ब्राउजर कर रहा है और साथ में देखो URL भी भेज रहा है। इसका मतलब है कि लॉन्च करेगा ब्राउजर को और साथ में क्या करेगा, URL भी हिट करेगा। देखो मेथड चेनिंग ना, ये लॉन्च ब्राउजर चलेगा और उसके बाद क्या करेगा, गेट URL। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, सेंड कीज। उसके बाद क्या कर रहा है, वैलिडेट गेट एट्रीब्यूट इक्वल्स। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, सेंड कीज। और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, क्लिक। ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये किस में है, ये टेस्ट केस में है। ये कौन से टेस्ट केस में है, लॉगिन TC001 में है। अब ध्यान से देखना, दूसरा टेस्ट केस है, एक इंडिविजुअल टेस्ट केस है। इसमें क्या करना है, लॉग आउट करना है। तो ये क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है वो इनेबल है कि नहीं है। उसके बाद क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है साइन आउट। ये तुमने क्या किया है, सही है। और अगर मान लो हम कॉल नहीं करते तो हमें ऐसे नहीं करना होता है ना, किया तो सही है पर हमें ऐसे नहीं करना होता। क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये दूसरा टेस्ट केस है। ये टेस्ट केस क्या है, क्रिएट लीड TC003। और ये नहीं, कॉल हमें करना है लेकिन ऐसे नहीं करना है जैसे किए हो। एक टेस्ट केस अगर फेल हो जाता तो दूसरा भी फेल हो जाएगा, तीसरा भी फेल हो जाएगा, चौथा भी फेल हो जाएगा। ऐसे अगर 200 टेस्ट केस रहेंगे तब सब फेल हो जाएंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, आगे हमें टेस्ट केस को ही मैनेज करना है। तो ये एक टेस्ट केस था, ध्यान से देखना, ये एक टेस्ट केस था लॉगिन TC001 जो भी था, है ना, ये है। और इसमें देखो क्लिक कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हटा दो। यहाँ से देखो ये सेंड कीज कर रहे हो ना, ये काम किस पेज पे कर रहे हो, लॉगिन पेज पे। ये वाला काम किस पेज पे कर रहे हो, लॉगिन पेज पे। और ये वाला काम किस पे कर रहे हो, लॉगिन पेज पे। और ये अक्सर जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे टेस्ट केसेस ये वाले स्टेप फॉलो करके ही आगे बढ़ेंगे। बिना लॉगिन करे हम एप्लीकेशन पे कोई काम नहीं कर सकते। तो ये 3 स्टेप्स तो हमें ऐसे लग रहे हैं जो क्या है, सब जगह पे कॉमन है, जो यहाँ पे भी है और इस वाले टेस्ट केस में भी है। देखो सेंड कीज यहाँ भी है, एडमिन के लिए पासवर्ड के लिए यहाँ पे है और लॉगिन पे ये क्लिक करने के लिए है। सेम ऐसे हमारे पास जितने भी टेस्ट केस होंगे मोस्टली क्या होंगे, सब पे ऐसे ही होंगे ना, सेंड कीज करना है और क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक, ऐसे इसमें भी होंगे। ऐसे हमारे जितने भी टेस्ट केस तुमने बनाए हैं उन सब पे होंगे कि नहीं होंगे। अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो ये वाली चीज़ें हैं वो क्या है, कॉमन है। कौन सी, सेंड कीज वाली चीज़ें कॉमन है। मतलब ये किस वाले पेज की बात कर रहा है, लॉगिन पेज की। अगर हम ऐसा कुछ सोचें कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बना किससे है, पेजेस से बना है ना। हर एक पेज, जैसे यहाँ पे हमने अगर वैल्यू डाली कौन सी, एडमिन वैलिड यूज़र डाले और इसमें भी मैंने क्या डाला, वैलिड पासवर्ड, और लॉगिन पे क्लिक करें। अब कौन सा पेज ओपन होगा,
होम पेज। तो जितने भी वेब पेज होते हैं, क्योंकि हम लोग ऑटोमेशन किस पे करते हैं, वेब एप्लीकेशन पे, तो जो वेब एप्लीकेशन होते हैं उस वेब एप्लीकेशन बना किससे होता है, वेब पेजेस से बने होते हैं। और हम काम कहाँ पे करते हैं, उसी वेब पेजेस पे ही करते हैं। कभी काम करना होता है क्या, यूजर नेम में वैल्यू डालो, कभी क्या होता है पासवर्ड में वैल्यू का चेक करो तुमने डाला क्या है, कभी क्या होता है लॉगिन पे क्लिक करो, कभी क्या होता है डैशबोर्ड पे जाओ, कभी क्या होता है क्रिएट लीड करो और लीड अपना क्रिएट करो, कभी क्या होता है क्या कॉन्टैक्ट क्रिएट करो, कभी करता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। लेकिन ये सारे काम हम करते कहाँ पे हैं, जो हमारा वेब एप्लीकेशन होता है उस वेब एप्लीकेशन के पेजेस पे ये सारे क्या करते हैं, हम काम करते हैं। समझ में आ रही बात। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जितने पेज ओपन हो रहे हैं एप्लीकेशन पे, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारे एप्लीकेशन की, पेज है। और ये कौन सा पेज है, वेब एप्लीकेशन का पेज है, इसीलिए पेज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेब पेज। तो हम ऐसा करेंगे, जितने वेब पेज हैं उतने के लिए हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। जितने वेब पेज है उतने के लिए क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। जैसे एक बन जाए कौन सा, लॉगिन पेज। अब इसके अंदर हम लोग रखेंगे क्या, इसके अंदर हम काम क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वही चीज हम कहाँ पे रखेंगे, उस क्लास के अंदर रखेंगे। तो इसमें देखो तुम कर क्या रहे थे, ध्यान से देखना, सेंड कीज कर रहे थे ना, लेकिन उससे पहले देखो सेंड कीज किस पे कर रहे थे, ये है सेंड कीज, लेकिन उसके लिए तुम कौन सी लाइन लिख रहे थे, ये मतलब ये कहाँ का बन रहा है, वेब पेज का। कौन से वेब पेज का, लॉगिन पेज का। ध्यान से सुनना, लॉगिन पेज पे हम लोग कितने काम करते हैं, एक तो ये करते हैं, पहले इसका हम क्या बनाते हैं, लोकेटर बनाते हैं, है ना, लोकेटर यूज करते हैं ना। इसको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेंगे, इसके पास जो यूनिक वैल्यू रहेगी वही उठा करके हम एक्सपाथ में यूज करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक लोकेटर रेडी हो जाएगा। साथ में ये तो लोकेटर हो गया। दूसरा काम क्या करते हैं, इस पे कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, या तो क्लिक करेंगे, या तो सेंड कीज करेंगे, या तो गेट टेक्स्ट करेंगे, या गेट एट्रीब्यूट करेंगे, या डबल क्लिक करेंगे, या माउस ओवर करेंगे। मतलब पेज पे हम दो काम करते हैं। क्या क्या, पहला काम ये करते हैं कि जिस पे काम करना है, जिस पे, सब पे नहीं, जिस पे हमें काम करना था, जो टेस्ट केस हमें मिला होता है उस टेस्ट केस के अंदर जो काम इस पेज पे होगा उस पेज के लिए लोकेटर बनाएंगे। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, उस पेज पे हमें काम क्या करना है वो हम क्या बनाएंगे, एक्शन बनाएंगे। समझ में आई बात। हर जितने भी हमारे पास वेब पेज हैं उतनी क्या बनेगी, हमारे पास क्लास बनेगी। अब देखो कैसे बनाएंगे, समझ में आ रही बात। अब हम क्या करेंगे, दो चीज रखेंगे, एक लोकेटर, एक क्या, एक्शन। काम क्या करना है, किस पे करना है, और किस पे करने के लिए हमें क्या चाहिए, लोकेटर चाहिए। समझ में आई बात। ऐसे हम करते चलेंगे जितने भी पेज। इसका पासवर्ड क्या है, एडमिन और देख रहे हो ना, हमारे पास जितने टेस्ट केस है सारे टेस्ट केस में क्या है, लॉगिन पेज वाली फंक्शनैलिटी क्या है, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी देखो हम कैसे करेंगे। अब ये कौन सा पेज ओपन हुआ, होम पेज। और इस पेज पे अगर मान लो तुम क्रिएट लीड के लिए काम कर रहे थे, क्रिएट लीड के लिए, तो तुम क्या करते, होम पेज पे आते, उसके बाद होम पेज को वैलिडेट करते ना कि हम होम पेज पे ही आए हैं कि किसी और पेज पे आए हैं। ठीक, अगर ये वैलिडेशन हो गया, श्योर पक्का हो गया कि हाँ पास है, कि हम सही पेज पे हैं, अगला काम क्या होगा, हम लीड्स पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो लीड्स पे क्लिक करने के लिए हमें कितनी चीज चाहिए, दो चीज। पहले क्या, हमें कंफर्म करना है कि होम पेज पे ही है कि नहीं है, इतना कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लीड्स पे क्लिक करेंगे। लेकिन क्लिक करने से पहले इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, लोकेटर बनाना पड़ेगा, है ना, बनाना पड़ेगा ना। लोकेटर बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस लीड्स पे कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे या तो क्लिक चलेगा, या तो माउस ओवर चलेगा, या तो डबल क्लिक चलेगा, जो भी इस पे काम करेगा वो हम क्या करेंगे, एक्शन अप्लाई करेंगे। अब ये दोनों चीजें क्या, लोकेटर और लीड्स पे क्लिक करना, ये दोनों चीज हम रख देंगे किस पे, होम पेज पे। किस पे रख देंगे, होम पेज पे। ठीक, अगली बार हम क्या करेंगे, जब हम लीड्स पे क्लिक करते हैं, ध्यान से देखना, जैसे हम लीड्स पे क्लिक करते हैं, तुम किस पेज पे जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉन्टैक्ट्स में, अपॉर्चुनिटी में, या लीड्स पे, लीड्स पे। तो इस पेज को हम बोलते हैं लीड्स लैंडिंग पेज। ऐसे हमारे अमेजन में भी है, फ्लिपकार्ट में भी, सब चीजें क्या होती है, पेजेस में डिसाइडेड होती हैं। अब हम किस पेज पे आ गए, लीड्स लैंडिंग पेज पे, लीड्स के लैंडिंग पेज पे आ गए। ठीक, अब हम इस पेज पे आने के बाद क्या करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे, यही था ना, अगर लीड्स पे काम कर रहे थे। तो ये जो क्लिक करने वाला काम है ये हम किस पे रखेंगे,
हाँ, लीड्स लैंडिंग पेज पे। अगर हम इस पे क्लिक करके अब दूसरे पेज पे जा रहे हैं, देखना अब वो वाले किस पे रखेंगे, क्रिएट लीड पे। वहां पे लीड क्रिएट करते हो ना, तो वो चीजें किस पे रखेंगे, क्रिएट लीड पे। अब प्लस वाला बटन किस पे रख देंगे, लीड्स लैंडिंग पेज पे। समझ में आ रहा है ना, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इस पे ये सारी चीजें भरेंगे, इस पे ये सारी चीजें जो भी मैंडेटरी फील्ड है वो सारे फिलअप करेंगे। जो लीड्स को क्रिएट करने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सारी चीजें क्या करेंगे, इसमें फिलअप करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद क्या होगा, ये लीड्स की डिटेल्स पेज हो जाएगी। ठीक है, जो अब पेज ओपन होगा वो कौन से पेज ओपन होगा, लीड्स की डिटेल पेज। जो जो हमने लीड्स में भरा है वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी, लीड्स के डिटेल पेज पे रखेंगे। ठीक, स्टार्ट करें। अब देखो तुम्हें दिख रहा है ना, सारी चीजें किस पे डिसाइडेड है, पेजेस में। और हमारे पास क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, क्लास है। कुछ भी करना है तो कहाँ पे करेंगे, क्लास में करेंगे। और क्लास में क्या रहेंगे, दो ही चीज रहती है। हाँ, यहाँ पे कई सारे इसका नहीं, इसका अलग से है। पता नहीं। उस क्लास के पावर केबल है ना, पावर केबल काम हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात, देख रहे हो ना। अभी तक हमारे पास क्या थी, हम कोई भी काम करते चले जा रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जब 1, 2, 20, 30 नहीं 200, 250 टेस्ट केसेस है। अब क्या करते हैं, उस टेस्ट केसेस में भी जो चीजें ये रिपीट हो रही हैं, देख रहे हो ना, सब जगह सेंड की चल रहा है, लॉगिन करना ही है। बिना लॉगिन करे हम आगे का काम कर नहीं पाएंगे, तो हमें लॉगिन तो करना ही है। तो ये सारी चीजों को हम उठा के रखेंगे किसमें, एक क्लास में। वेब एप्लीकेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, वेब पेज। ठीक, हम लोग जो क्लास बनाते हैं सबसे छोटी यूनिट क्लास ही है। जो भी काम करना होता है हम कहाँ करते हैं, क्लास में करते हैं। अब क्लास के अंदर क्या होगा, एक लोकेटर रखोगे और एक क्या रखोगे, उस पर काम जो करना है वो रखोगे। दो चीज रखोगे ना, किस पे करना है और क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन चीजों को कहाँ रखेंगे, देखो जो एसआरसी मेन जावा के अंदर एक बनाया है पैकेज, क्या ORG EVA यूटिल विटाइगर यूटिल्स बनाया ना, इसी पैकेज के अंदर एसआरसी मेन जावा के अंदर एक और पैकेज बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे पेजेस। क्या रखेंगे, पेजेस। ठीक है, सारे वेब एप्लीकेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, वेब पेज है। अब तुम लोगों को क्या करना है, जब भी किसी एप्लीकेशन पे काम करो, चाहे अमेजन पे, चाहे फ्लिपकार्ट पे, या किसी भी साइट पे काम करोगे, तो चीज़ों को देखोगे अब कौन से पेज पे हो और कौन से पेज पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जब पूछते हैं कि कैसे वैलिडेट करते हो, तो वहाँ पे वैलिडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है क्या होती है, पेज ही होता है कि इस पेज पे गए कि नहीं है, इस पेज के बाद हम किस पेज पे जाएंगे। और ये डिपेंड करता है, सारे एप्लीकेशन पे वेरी करता है। सारे एप्लीकेशन पे क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। समझ आई बात। अब क्या करोगे, जब भी किसी भी एप्लीकेशन पे काम करोगे तो देखोगे अब हम किस पेज पे हैं, अब हम किस पेज पे गए हैं, अब हम किस पेज पे जाएंगे। समझ आई बात। हमें क्या करना है, अब एसआरसी मेन जावा के अंदर एक और नया पैकेज बनाना है, और उसका नाम भी वैसे ही रखना जैसे इसमें रखने थे। क्या, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, EVA, और एप्लीकेशन कौन सा है, विटाइगर। और क्या बनाने वाले, उसमें पेजेस रखने वाले हैं। किसका नाम रख लेते हैं, क्या, पेजेस। अब इसमें देखो कैसे रखेंगे, न्यू ORG सही है ना। क्या रहा है, क्रिएशन ऑफ एलिमेंट्स फील्ड अ रिसोर्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट केस फ्रेमवर्क। पहले से बना है किसमें, फ्रेमवर्क में। मेन जावा, टेस्ट केसेस है, टेस्ट
एक बार इसको करके देखें। रीनेम कहीं दिख रहा है? इसमें एक क्लास बनाओ जिसका नाम रख दो क्या, लॉगिन, पूरा नाम रखो। इसके अंदर हम लोग क्या रखने वाले हैं, लॉगिन पेज के ऊपर, ठीक है, वेब एप्लीकेशन में जो लॉगिन पेज ओपन हो रहा है उस पेज पे हम काम क्या करने वाले हैं वो चीज़ हम कहाँ रखेंगे, लॉगिन पेज के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या रखेंगे, पहला तो रखेंगे क्या, लोकेटर, और दूसरा क्या, दो चीज़ें। ठीक है, पहला काम क्या था, टेस्ट केस पे आओ, ये था क्या करना, सेंड कीज करना, और लोकेटर कहाँ पे है, ये है। ठीक, चलो इस पेज पे आओ, वेब यूटिल में है ना ड्राइवर, इसमें है ना, वेब यूटिल है, ठीक है, सेंड कीज मेथड नॉन स्टैटिक है सारे, ठीक, बनाओ, एक मेथड बनाओ, हमें कोई काम करना होता तो क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं ना, मेथड। ठीक, तो हमें क्या करना है, यूज़र नेम के अंदर वैल्यू डालनी है, तो इसके लिए हमने एक मेथड बनाया क्या, एंटर यूज़र नेम। अब हमें क्या चाहिए, सारे मेथड चाहिए ना, क्लिक करने वाले मेथड भी चाहिए, और उससे पहले क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए, है ना, और वो कहाँ पे है, वेब यूटिल में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी क्या रिटर्न करेगा, वेब यूटिल। वेब यूटिल डॉट क्या, क्या नाम रखे ब्राउजर लॉन्च के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें ड्राइवर ही चाहिए ना, तो ड्राइवर यहाँ से ले लेते हैं ना। ड्राइवर कैसा है, अच्छा है, ड्राइवर के पास जाओ, ड्राइवर देखो एक्सेस कैसे होगा, ठीक है, तो तुम ऐसा करो, वेब यूटिल में वेब ड्राइवर है, या
फिर तुम ऐसा करो, ड्राइवर का यहीं पे कर दो डिनोट, क्या नाम है उसका। अब हमें क्या करना चाहिए, वेब ड्राइवर को लेने के लिए हमें यहाँ पे एक मेथड और बनाना चाहिए जिसका क्या नाम रखना चाहिए, गेट ड्राइवर। कौन सा मेथड था सेंड कीज के लिए, सेंड कीज इसका है ना, इसमें है ना, वेब यूटिल डॉट क्या, सेंड कीज, यही है ना। और इसमें क्या चाहिए, एक्सपाथ चाहिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, और ये एक्सपाथ हम कहाँ से भेज रहे थे अभी टेस्ट केस में, आप ये देखो हम टेस्ट केस से क्या भेज रहे थे, एक्सपाथ भेज रहे थे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अपने इस वाले पेज में और लॉगिन पेज में हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एक्सपाथ मिल जाएगा। कौन सा, ये वाला। ऐसे होगा, और यहाँ पे हम क्या आएगा हमारे पास, ऐसे ही आएगी ना। ये क्या करेगा, ये चलेगा और क्या करेगा, एंटर यूजर नेम करेगा, ठीक। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो ये सेंड कीज मेथड है उसको हम अलग करेंगे और इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। देखो पहले इसको छोड़ो, हम इस वाले पेज पे करने क्या वाले हैं, लॉगिन पेज पे 3 काम, एक क्या, यूजर नेम पे सेंड कीज, पासवर्ड पे सेंड कीज और लॉगिन पे क्लिक, 3। तो हम 3 फंक्शन बना लेते हैं, क्या, एंटर यूजर नेम और वैसे ही क्या, एंटर पासवर्ड, फिर ब्रेक करते हैं। पहले तीनों काम लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, PWD पूरा एंटर पासवर्ड, सेम ये भी ऐसे ही चलेगा। और तीसरा काम क्या है इस पेज पे, क्लिक लॉगिन। बना सकते हैं, पहले अभी नहीं, अभी अभी धीरे धीरे, है ना। पहले चीज़ों को ब्रेक करने दो, फिर उसके बाद बताते हैं। फिर क्लिक ऑन लॉगिन बटन में सेम चीज़ चलेगी, है ना, ऐसा करते हम लोग। हाँ, इसमें भी वही है, सेम उठा के डाल दो। टेस्ट केस कहाँ है, कौन सा मेथड है वेब यूटिल में, क्लिक यही काम करना था ना वहाँ पे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो ये है ये चीज़ें वहाँ पे हर बार हम क्या करना पड़ रहा है, भेजना पड़ रहा है ना, लॉगिन पेज पे टेस्ट केस पे जाओ, ये हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हर बार हमें भेजना पड़ रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि जो ये टेस्ट केस रन करे उसको इससे मतलब ना हो कि इसका लोकेटर क्या था, उसको इससे मतलब ना हो, उससे सिर्फ ये पता हो कि यूज़र नेम के अंदर वैल्यू कौन सी डालनी है। जैसे हम यूज़र कोई आए और उसको ऐसे कॉल करें, obj डॉट सेंड कीज, ऐसे, और ये वाली चीज़ हम क्या करें, हटा दें, ठीक है। यूजर को इससे मतलब है,
यूजर क्या मतलब है, जब हम रन करने के लिए आएंगे इसको तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ हमें यहाँ पे एक ही पैरामीटर हम भेजे क्या कि हम सेंड कीज कर रहे हैं, साफ सुथरा पता चले कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेंड कीज कर रहे हैं और सेंड कीज में कौन सी वैल्यू हमें डालनी है, एडमिन 1 या एडमिन जो भी है। ठीक, कैसे करेंगे अब इसको, अपने पेजेस में फिर से आओ। अब जो हम ये यहाँ पे सेंड कीज भेज रहे हैं और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाली लाइन यहाँ भी देखो नहीं चल रही है और ना तो टेस्ट केस में चल रही है। देखो टेस्ट केस में आओ, यहाँ पे देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट की लाइन कहीं दिख रही है नहीं। और हमने एक पेज और बनाया, अभी तक हमारे पास 2 लेयर थी, एक क्या, एक हमारे पास क्या थी, टेस्ट केस की लेयर थी और एक क्या थी, यूटिलिटी वाली मेथड थी, यही थी ना। अब हम चीज़ों को किस में ब्रेक कर रहे हैं, 3 में। एक हमारे पास टेस्ट केस की लेयर होगी, ये टेस्ट केस के लिए, और एक कौन सा होगा, लॉगिन पेज, और एक कौन सा है, यूटिल है। ठीक, अब हम जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाली लाइन है वो देखो यहाँ चलेंगी, ये देखो यहाँ पे चला रहा ना। अब इसको हम उठा के किस में डालेंगे, अपने पेजेस में डालेंगे, यूटिलिटी से इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, लेके आओ अपने पेजेस में। यहाँ पे लिखो पब्लिक, ये क्या था, ये चलता है क्या, रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट ना, पूरा मत उठाओ, ऐसे करो। पब्लिक वेब एलिमेंट, और वेब एलिमेंट के बाद कोई नाम रखते थे इसका, है ना, वेरिएबल का नाम। ठीक, वेरिएबल का नाम, और उसके बाद लिखते थे क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और एक्सपाथ के अंदर डाल देते थे ये। ठीक, क्या हुआ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और एक्सपाथ की जो वैल्यू थी ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाओ, इसको भी हर जगह में चाहिए ना, ऐसा करो ऊपर ही लिख दो इसको भी। जब एक वेरिएबल्स की जरूरत उस क्लास के सारे मेथड को होती है तो हम लोकल ना बना के क्या बनाते हैं, ग्लोबल बनाते हैं। हटा दिया वेब यूटिल सब जगह से, पर ये चलेगा तब जब इसके अंदर हम इनिशियलाइज करेंगे तब। तो वो बात की बात है, जब हम इसको रन करेंगे तो देखेंगे कैसे इसको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, अभी क्या करना है, हमने क्या किया था, जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाली लाइन हमारे यूटिल वाले में लिखी थी उसको उठा के हमें कहाँ रखना है, अपने पेजेस में रखना है। तो इसको उठाएंगे और इंटर यूज़र नेम जहाँ पे है, अगर सिर्फ हम वेरिएबल यूज़ करें ऐसे, यूज़र नेम डॉट क्या, सेंड कीज, और सेंड कीज में क्या भेज दें, एडमिन, इसकी ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक, अब ये क्या है, हार्ड कोडेड है ना, तो यहाँ पे हमें बता दे, रिप्लेस करें इसको, स्ट्रिंग यूजर नेम, या हाँ यूजर नेम ऊपर रख रखा है ना, यूजर नेम मत रखो, स्ट्रिंग वैल्यू, और ये उठा के हम कहाँ डाल दें, ठीक। सेम चीज़ हम इसमें भी यही करेंगे, पासवर्ड में भी ये उठा के जो ताम झाम है उसको उठा के कहाँ पे रखेंगे, ऊपर। लोकेटर कहाँ पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और मेथड कहाँ पे रखेंगे, नीचे रखेंगे। वेरिएबल इसका ऊपर रख दिया ना, लोकेटर किसका, यूजर नेम का। सेम वैसे ही करेंगे किसके लिए, पासवर्ड के लिए। क्या करना है इसका, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, पूरी लाइन यहीं उठा लो।
क्या है, पासवर्ड होगा ना, यूजर अंडरस्कोर, और इसका क्या था, नेम नहीं था, ठीक, जो भी है बाद में फेल होगा, इसको सही कर लिया जाएगा, ठीक, जो भी है, ठीक। हमने क्या किया, लोकेटर को कहाँ पे रख लिया, ऊपर रख लिया, और यहाँ से भी इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब पासवर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे, पासवर्ड डॉट क्या, सेंड कीज, और सेंड कीज में जो वैल्यू हमें भेजनी है, ठीक है। सेम चीज इसको भी वैसे ही करना है, हटा दो इसको, ठीक, और इसको उठा करके यहाँ पे भेज दें, ठीक है। अगला सेम चीज ऐसे किसके लिए, लॉगिन के लिए, क्या नाम है इसका, यूजर लॉगिन डॉट क्या, क्लिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लोकेटर्स को हमने कहाँ रख लिया, ऊपर रख लिया, ठीक है, और जो मेथड थे उसको हमने कहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, अगर कल को एक्सपाथ चेंज होता है तो हमें मेथड के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें लगा कि हमारे यूज़र नेम का एक्सपाथ जो है क्या है, डायनेमिक हो गया, चेंज हो गया है, हमें जा क्या करना है, अपडेट करना है, अपनी जो फ्रेमवर्क मैंने बनाया वहाँ जा क्या करना है, अपडेट करना है। तो हमें किसी भी मेथड या फंक्शन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो ऊपर वेरिएबल्स बनाए वहीं जाके क्या करना है, इसको हटा करके और जो रहेगा अपडेटेड उसको हमने यूज़ कर देना है, ठीक। अब हमारे पास एक चीज़ और भी है, जैसे क्या, ये एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड और क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ये तीनों काम हमें इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, जबकि हम ऐसे करते नहीं। हम क्या करते हैं, वैलिड यूज डेटा के साथ हम करते हैं लॉगिन, और इनवैलिड डेटा के साथ क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो ये तीन मेथड ना बना करके, ये ना बना के हम क्या बना लें, दो मेथड बना लें, एक क्या, एक वैलिड डेटा के साथ और एक क्या, इनवैलिड डेटा के साथ। समझ में आ रही बात। अब इसको उठाओ और यहाँ पे एक मेथड बनाओ, वैलिड लॉगिन, ठीक। वैलिड लॉगिन में क्या होगा, यही होगा ना, यूजर नेम डालना है लेकिन सेंड कीज में वैलिड डेटा यूज करनी है, पासवर्ड में भी वैलिड यूज करना है, तो ऐसे यूज कर लो, यूजर नेम डॉट क्या, सेंड कीज, पासवर्ड के लिए भी यही होगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। ऐसे कर सकते हैं ना, इसमें भी सेम चीजें कर सकते हैं। यहां से हम क्या करें, इसको रिप्लेस कर दें, स्ट्रिंग यूजर नेम या यूजर वैल्यू स्ट्रिंग में, और यहाँ पे इसको इससे रिप्लेस कर दें, ठीक। और सेम ये क्या हो गया, वैलिड डेटा के साथ हो गया, और एक क्या बना दे, एक टेस्ट केस और बना दे मेथड, और वो किसके साथ, इनवैलिड के साथ। बस यहाँ पे जो डेटा भेजेंगे वो कैसा भेजेंगे, इनवैलिड। ये निगेटिव टेस्टिंग में यूज हो जाएगा, ये किस में, पॉजिटिव में। अच्छा, इनकी जरूरत अभी हमें है नहीं, इन्हें हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया है, एक हो गया क्या, लोकेटर्स, और एक क्या हो गया, मेथड। यही हो गया ना, दो चीजें हैं, किसमें है, लॉगिन पेज के अंदर। और लॉगिन पेज हम लोगों ने बनाया था इसके लिए, जो इस पेज के लिए,
इस पेज पे हम क्या करते थे, दो ही काम करते थे। एक क्या, इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते थे, उसके बाद उस पर वर्क करते थे। इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते थे, उसके बाद क्या करते थे, वर्क करते थे, या फिर वैलिड डेटा के साथ या फिर इनवैलिड डेटा के साथ। तो हम लोगों ने जैसे ये एक पेज ओपन हुआ, वेब पेज, और इस पेज का नाम क्या है, लॉगिन पेज। तो हम लोगों ने एकदम जो इनके पेज का नाम था वैसे सेम हम लोगों ने अपने भी क्लास का नाम रखा, क्या, लॉगिन पेज क्लास। ये कौन सी क्लास है, लॉगिन पेज क्लास। और उसके अंदर हम वही चीज़ें रखेंगे और कुछ भी नहीं रखेंगे, उसमें सिर्फ वही रखेंगे। पर्टिकुलरली बनाया इसीलिए गया है कि इस पेज के लिए बनाया गया है। इस पेज पे अगर मान लो कल को हमें इसको आइडेंटिफाई करना होता कि हम ये लॉगिन पेज पे जब हम आते हैं तो ये विटाइगर का जो आइकन आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है कि नहीं, तो ये वाली फंक्शनैलिटी भी कहाँ पे रखेंगे, हम लॉगिन पेज के अंदर ही रखेंगे। अब जो तुम वैलिडेशन वाली चीज़ें रखे थे ना यूटिलिटी में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन वाली चीज़ें पेजेस में भी रखते हैं। जो हमने यहाँ कहाँ पे रखे थे, यूटिलिटी वाले में रखे थे ना, वैलिडेट विद यूआरएल्स, कंटेन्स, टाइटल्स, याद आया, वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोग इसमें भी रखते हैं। किसमें, इस वाले पेज के अंदर भी। ठीक, तो वो लोग कितने रखते हैं, तीन चीज़ें, एक वैलिडेशन वाले और एक क्या, लोकेटर्स, और उसके बिहाफ पे जो मेथड होंगे, जो काम करना होगा वो फंक्शन रखेंगे। अब देखो कल को अगर मान लो, देखो सेंड कीज यहाँ भी यूज हो रहा है और सेंड कीज क्या हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है। हमने क्या किया है, इसको ऊपर रख दिया है। चाहते तो ये सारी चीज़ें जैसे अंदर रखे थे पहले वैसे इसमें भी रख देते, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि जो सेंड कीज है सिर्फ वैलिड में नहीं यूज हो रहा है, इनवैलिड में भी यूज हो रहा है। इसीलिए लोकेटर्स हमने कहाँ पे रख दिए, टॉप पे रख दिए, कि कल को अगर लोकेटर्स चेंज हो तो हमें इन दोनों मेथड में जाके चेंज ना करना पड़े। क्योंकि अगर मान लो ये सेंड कीज वाली जो लाइन थी ये उठा के ये दोनों में रखी जाती ना, ये वाली चीज़ इसमें भी रहती है और किसमें रहती, इसमें भी रहती। इसके अलावा दो तीन और मेथड भी होते हैं तो उनमें भी सेम चीज़ें यूज़ होती। इसीलिए लोकेटर्स को उठा के कहाँ पे रखते हैं, टॉप पे रखते हैं, कि कल को चीज़ें चेंज होगी तो हमें मेथड के अंदर नहीं जाना, डायरेक्ट जा करके हम यहीं पे क्या करेंगे, इसको हटा करके अगर यूज़र नेम की जगह पे कुछ और चेंज हो गया, जो भी मान लो यूज़र नेम ही हो गया, तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब कैसे रखते हैं, इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाली लाइन इसमें अब यूज नहीं करेंगे। कौन सी, ड्राइवर। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पेजेस में क्या रखना है समझ में आया। पेजेस में हमें दो चीज रखनी है, लोकेटर्स और मेथड्स, वही रखेंगे जो उस पेज पे हमें काम करना है। तो लोकेटर्स हमने कहाँ पे रख दिए, टॉप पे रख दिए, और मेथड हमने जो भी उस पर काम करना था उस पेज पे, वो मेथड हमने क्या रख दिए, यहाँ पे। एक वैलिड लॉगिन और एक क्या, एक इनवैलिड लॉगिन, और लोकेटर्स हमने रख दिए क्या, ऊपर रख दिए। इसको बहुत लोग इसको ऐसे भी रखते हैं, कैसे, देखो क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे रख दो ऐसे, @ एक मेथड होता है फाइंड बाई, कौन सा, फाइंड बाई, और यहाँ पे यूज होता है ऐसे, लिखो एक्सपाथ, जो यूज कर रहे हो, जो इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सा लोकेटर तुम यूज करते हो वही यहाँ पे क्या लिखना है, ऐसे लिखना, साफ साफ ऐसे, एक्सपाथ। समझ में आई बात, एक्सपाथ। अगर नेम से कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, नेम। आईडी यूज कर रहे हो तो क्या लिखोगे, आईडी। जो भी यूज कर रहे हो ऐसे लिखोगे, और जो उसका एक्सपाथ की वैल्यू है उसको ऐसे उठाओ और यहाँ पे डाल दो, और इस लाइन को हटाओ। ठीक है, देखो कैसे रखना है, अब ऐसे। ठीक, क्या, जो वेरिएबल्स था वो कहाँ पे हो गया तुम्हारा, नीचे। ये वेरिएबल ही तो है, ये क्या है, वेरिएबल है ना। यूजर पासवर्ड क्या है, एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, वेब एलिमेंट, उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी है, पब्लिक। वही सेम चीज हम उठा के कहाँ पे रख दिए, यहाँ पे, जैसे था वैसे ही, बस उसका लोकेटर्स जो था, जो उसका लोकेटर्स यूज हो रहा था वो कहाँ पे रख दिया, उसके टॉप पे रख दिया। ध्यान देना, इसको ऐसे रखना ही है। कैसे रखना है, जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स के अंदर जो तुम वैल्यू चाहते हो जाए वो कहाँ पे रखना है, उसके टॉप पे रखना है। लेकिन साथ में एक एनोटेशन भी यूज करना है, कौन सा, @ फाइंड बाई। समझ में आया बात, क्या रखना है, @ फाइंड बाई। और ये टेस्टनजी का लोकेटर्स नहीं है, ये सेलेनियम वेब ड्राइवर का ही लोकेटर है, क्योंकि अभी टेस्टनजी हम लोगों ने नहीं रखा ना।
तो ये लोकेटर किसका है, क्योंकि सारे लोकेटर्स जो यूज होते हैं हमारे पास बिफोर शूट बिफोर टेस्ट, आगे चल के देखोगे वो सारे लोकेटर टेस्टेंजी के लोकेटर्स थे। ये वाला जो लोकेटर्स है, लोकेटर्स मतलब ऐसी कोई चीज़ कि इस वेरिएबल्स के अंदर कौन सी वैल्यू जाए ना जाए ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे मार्क करना है ना, जैसे वो कहानी नहीं थी जिसमें मार्क कर रहा था अली बाबा 40 चोर, है ना, उसमें क्या करता था, मार्क कर रहा था ना, कि जहाँ पे मार्क कर रहा था इसका मतलब है रात को उसी के यहाँ पे क्या करनी है, चोरी करनी है। तो इसका मतलब भी ये क्या है, मार्क ही करना है कि इस वाले वेरिएबल्स के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी। अगर हमने यहाँ पे @find by नहीं लिखे तो ये वाली वेरिएबल्स के अंदर ये वाली वैल्यू कभी नहीं जाएगी। समझ में आई? एनोटेशन मतलब मार्क करना, एनोटेशन मतलब मार्क करना, और ये हमें लिखना पड़ता है। जो चीजें हम ऐसे लिख रहे थे ना, साइड बाय साइड लिख रहे थे ना, अब हमें क्या करना है, ऊपर नीचे लिखना है। ठीक, कैसे रखना है, जैसे ये था इसको भी ऐसे ही रहने दो, ये वाली लाइन को क्या करना है, हमें हटा देना है। कौन सी, देखो यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान से देखना, फाइंड एलिमेंट बाय लिखा है ना, फाइंड एलिमेंट बाय, इसको रिमूव करके हमें क्या लिख देना है, @find by। इसमें भी देखो फाइंड लिखा है, इसमें भी देखो क्या लिखा है, बाय लिखा है। इसलिए इस वाली लाइन को अब हमें चलाना नहीं, इसको हटा दो ऐसे, इनकी जरूरत हमें अब नहीं है। ठीक, बस इसको अब ऊपर नीचे कर दो, इसको उठाओ। अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगेगा। एनोटेशन वाले लाइन में सेमी कोलन कभी नहीं लगता, चाहे टेस्टेंजी का एनोटेशन हो चाहे वेब ड्राइवर का एनोटेशन हो। इस वाले लाइन में हमें सेमी कोलन नहीं लगाना। हमारा जावा का लाइन कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे ये कहता है कि जितनी लाइन खत्म होगी वो किससे खत्म होगी, सेमी कोलन से। तो सेमी कोलन की लाइन हमें कहाँ लगानी है, इसमें लगानी है, इसमें हमें नहीं लगाना है। अब सेम चीज़ हमें पासवर्ड के लिए भी करना है, इसको भी ऐसे ही करो, और ये वाली चीज़ क्या करो, हटा दो, एक्सपाथ कॉपी कर लो पहले ऐसे, और इसको पूरा हटा दो ये, और इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है, इसको भी हटा दो। अब इसके ऊपर एक मार्क लगाएंगे, कौन सा, @find by। ठीक है, अब जो भी लोकेटर्स तुम यूज कर रहे हो, अगर नेम यूज कर रहे हो तो नेम लिखोगे, एक्सपाथ यूज कर रहे हो एक्सपाथ, अगर आईटी से उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आईटी। तो अभी हम लोग कर रहे हैं किससे, एक्सपाथ। जिससे भी कर रहे हैं सेम सिंटैक्स वैसे ही चलेगा। ठीक है, इसके लिए भी ऐसे करना है, ये सारा तामझाम हटा देना है, एक्सपाथ को कॉपी करो, ठीक। अब यहाँ पे भी क्या करना है, @find by। कैसे रखना है, हमें ऐसे रखना है। ठीक, अब इसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कैसे जाएगी वो अभी बाद में बात करेंगे, अभी हमें रन नहीं करना है, अभी चीज़ों को तुम्हें ऐसे ही रखना है। ठीक, कैसे, जो मेथड उस पेज पे काम करना है, अभी सिर्फ हमने किस पे बनाया है, लॉगिन पेज पे, ऐसे ही तुम्हें और सारे पेजेस का बनाना है, जैसे होम पेज पे। ठीक है, बता रहे कैसे, इसमें हमने दो चीज़ बनाए, एक क्या मेथड और एक क्या लोकेटर्स। ठीक है, रखने का तरीका थोड़ा सा अलग था, जो पहले हम लोग साइड बाय साइड रख रहे थे, अब क्या करना है, ऊपर नीचे रखना है, और एक एनोटेशन यूज करने के बाद ही रखना है, @find by। और इस वाले लाइन में सेमी कोलन नहीं लगाना है, जो जावा की लाइन ऐसे थी उसमें क्या लगाना है, सेमी कोलन लगाना है। ठीक, अब हम आते हैं अपने टेस्ट केस में। टेस्ट केस में सेंड कीज है ना, ये लाइन चलेगी, क्या करेगी, सेंड कीज करेगी यूजर नेम पे, और ये चलेगा किस पे करेगा, पासवर्ड पे, और ये चलेगा तो किस पे करेगा, क्लिक करेगा। ठीक है, उस पेज का नाम क्या था, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज डॉट मेथड कौन सा, मान लो हमें वैलिड लॉगिन करना हो तो हम यहाँ से कॉल कर लेंगे, कौन सा, वैलिड लॉगिन। क्या क्या भेजना है इसमें, स्ट्रिंग में यूजर नेम भेजना है और पासवर्ड भेजना है। अब देखो, ये साफ साफ पता चल रहा है ना
कि क्या कर रहा है, ये लॉगिन कर रहा है और किसके थ्रू कर रहा है, वैलिड डेटा के साथ। और वो दो वैलिड डेटा कौन से हैं, एडमिन और एडमिन 1। यहाँ पे यूजर को ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका एक्सपाथ क्या था, हमने कौन सा एक्सपाथ यूज़ किया, क्योंकि अगर कल को चेंज हुआ उसका एक्सपाथ तो कितनी जगह जाएंगे बताओ। यूज़र नेम यहाँ भी चेंज करेंगे, एक्सपाथ चेंज हुआ कर यूज़र नेम का इसमें भी करेंगे। और ऐसे अगर हमारे पास 200-250 टेस्ट केसेस होंगे, सब में जाके यूज़र नेम की वैल्यू क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे ना। समझ रहे बात की रही, कितनी जगह करोगे, 200-300 जितने टेस्ट केस होंगे जहाँ पे तुमने नेम में यूजर अंडरस्कोर नेम की एक्सपाथ की वैल्यू थी, हर जगह जा क्या करोगे, चेंज करोगे। और अगर तुमने यूज़ कर लिया क्या, पेजेस यूज़ कर लिया, अभी तक तुम्हारे पास कितने पेज थे, 2 पेज, अब कितने को पेज हो गए, 3 पेज। एक पेज होने से इतना फ़ायदा है कि कभी कल को अगर कोई भी एक्सपाथ चेंज होता है या कोई फंक्शनैलिटी चेंज होती है तो तुम्हें क्या करना है, वैलिड लॉगिन के अंदर जाओ, लॉगिन पेज के अंदर जो एक्सपाथ चेंज हो रहा है, यूज़र नेम का चेंज हो रहा है कि पासवर्ड का चेंज हो रहा है कि लॉगिन का चेंज हो रहा है, जिसका चेंज हो रहा है तुम क्या करो, यहाँ से चेंज कर दो। बाकी सारे टेस्ट केसेस में रिफ्लेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं करना। समझ में आ रही बात है। अब यहाँ पे क्या करना है, साफ साफ पहली बात तो इतना अच्छा लग रहा है, देखना क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो पता भी चलेगा क्या कर रहा है, ब्राउजर लॉन्च। ब्राउजर लॉन्च कौन सा कर रहा है, क्रोम कर रहा है, ठीक है। और एप्लीकेशन का यूआरएल क्या है, ये है, तुमने ये मैसेज डलवा दिया, ये मैसेज डाल दो। अब यूआरएल हिट करेगा अगर, ठीक है, एप्लीकेशन का यूआरएल तो किस पेज पे जाएगा, लॉगिन पेज पे। तो हमने साफ साफ यहाँ पता चल रहा है कि अब लॉगिन पेज पे गया और कौन सा मेथड कॉल किया, वैलिड लॉगिन। वैलिड लॉगिन के लिए कौन सा वैल्यू डाला है, टेस्ट डेटा एडमिन और एडमिन 1। और ऐसे सिर्फ इसी का नहीं, जैसे डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करे हो, डैशबोर्ड पे कोई एक्शन नहीं करे हो, सिर्फ वैलिडेट करे हो। जैसे क्या है, दूसरा क्या है, लॉग आउट करना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी पहले तुम्हें क्या करना है, पहले लॉगिन करोगे तभी तो लॉग आउट करोगे। तो लॉगिन वाली चीज़ें क्या करोगे, ऐसे इसको उठाओगे और यहाँ पे पूरा यहाँ तक हटा दो और यहाँ पे आओ। क्लास का नाम क्या था, लॉगिन पेज, और नॉन स्टैटिक था, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लॉगिन पेज, और मेथड कॉल कर लेते हैं क्या, वैलिड लॉगिन। जो भी वैल्यू है यहाँ पे हम क्या करते हैं, भेज देते हैं। ठीक है। अब ऐसे 1 2 3 नहीं, ऐसे सारे टेस्ट केसेस में हम क्या करेंगे, ऑन कर दो वो चार्जर, चल नहीं रहा लेकिन देख रहे हो ना, यही इसका फायदा है किसका, अगर हम पेज भी इंक्लूड कर दे इसमें तब। अब हमारे पास कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर, ठीक। कैसे कैसे, एक लेयर कैसी है, टेस्ट केस वाइज, टेस्ट केस में कौन से मेथड कॉल हो रहे हैं, पेज के लेयर। अब पेज में कौन से मेथड कॉल होंगे, यूटिलिटी वाले मेथड्स, ठीक। पहले तो वेब ड्राइवर के मेथड को रैप करके अपना बना लिया है ना, जैसे हमें कस्टमाइज करना था, विंडो हैंडलिंग, जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग जो भी हैंडल करना था, जिसमें चाहे थ्रोज के साथ थ्रो के साथ जो भी करना था, और जो रिपोर्टिंग करनी थी वो हमने कहाँ पे कर ली, यूटिलिटी वाले मेथड्स के अंदर, ठीक। बाद में बात आई और भी क्या चीज़ें चेंज हो रही थी, हर बार हमारे पास एक्सपाथ, क्योंकि डायनेमिक पेज होगा तो हर बार क्या होगा, एलिमेंट्स के लोकेटर्स क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, तो उनको भी तो हमें ही मैनेज करना है। तो हमने क्या किया कि एप्लीकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है कौन सी होती है, पेज होती है। तो हर पेज के लिए हमने क्या बना लिया, अपने पास एक क्लास बना ली, और उस क्लास में हम वो चीज़ें रखेंगे जो उस पेज पे करने वाले हैं, ठीक। करेंगे क्या, पहले तो उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेट करेंगे ना, तब उसके बाद क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो पहला काम क्या है, उस पेज पे 2 चीज़ रखना, एक लोकेटर और एक क्या, मेथड्स, एक्शन, ठीक। लोकेटर्स क्या, ऐसे तो तुम ताम झाम इनका सबका थोड़ी ना रख दोगे, जिस पे तुम्हें काम करना होगा वही क्या करोगे, उसमें डालते चले जाओगे, ठीक। कल को कुछ भी चेंजेस होता है तो क्या करोगे, तुम्हारे सारे टेस्ट केस में जाके देखो चेंज नहीं करना है, तुम्हें कहाँ पे जाके चेंज करना है, सिर्फ उस तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें ये पता चला कि यार इसमें लॉगिन पेज का जो एक्सपाथ था ना वो चेंज हो गया,
और किसका चेंज हुआ, लॉगिन का चेंज हुआ है। तो तुम कहीं नहीं जाओगे, किसी टेस्ट केस में नहीं। तुम्हें पता है किस पेज के लिए हमने कौन सी क्लास बनाई थी, लॉगिन पेज, उसमें जाओ और इसमें यूजर नेम और पासवर्ड को छेड़खानी मत करो। किस पे जाओ, लॉगिन पे जाओ, ऊपर जो वेरिएबल बनाया था वहीं जाके क्या करो, उसे अपडेट कर दो। अब कहीं पे कुछ भी करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। एक्सपाथ को हम ऐसे इजीली चेंज करते हैं, नहीं ऐसे हमारे पास 200-300 टेस्ट केस है, सब में लॉगिन पे क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है, और लॉगिन बटन की जो एक्सपाथ की वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो हम क्या करते जाएंगे, खोजते ही रह जाएंगे। समझ में आई बात? तो हमें क्या करना है, सिर्फ जाके डायरेक्टली उस पेज पे जाके क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। इसीलिए जो ये फ्रेमवर्क हम लोग बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, पीओएम हाइब्रिड फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं, पीओएम। पीओएम क्या है, डिजाइन पैटर्न है। पीओएम क्या है, एक डिजाइन पैटर्न है। इसका फुल फॉर्म है क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पे हर पेज का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बना, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो इस पेज का हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हर पेज का हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं, पीओएम बेस्ड हाइब्रिड फ्रेमवर्क। हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें यूज होती हैं। जैसे एक्सेल से डेटा उठा लेते हैं, उसको डेटा ड्रिवन बोलते हैं, है ना, कई सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। और डिजाइन पैटर्न कौन सा है, पीओएम। कौन सा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। और जो तुम्हारे पास pom.xml है उसका क्या है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, जो यहाँ पे तुम लोग फ्रेमवर्क बना रहे हो उसका क्या फुल फॉर्म है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, क्योंकि हर पेज का तुम क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ठीक, अब ऐसे ही हम बनाएंगे, ये किसके लिए था, लॉगिन पेज के लिए। अभी इसको रन मत करना है, रन करने से भी चलेगा नहीं, अभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, अभी बताएंगे आगे चलिए कैसे ये चलेगा। अभी इसके अंदर आकर के हम लोग एक क्लास यूज होगी, पेज फैक्ट्री। ठीक है, उसको यूज करेंगे, तब इस वाले जो मार्क किए हैं, जिसको जिससे मार्क किए रहेंगे, उस वाले वेरिएबल्स के अंदर वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट चली जाएगी। अब हमें जाके कहीं पे भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाली लाइन लिखनी ही नहीं है, कहीं नहीं लिखनी है। जो हम लोगों ने इसमें लिख रखी है, अब उसको क्या करेंगे, सब धीरे धीरे क्या करेंगे, हटाएंगे। इसमें देखो लिखे है ना हम लोग, ये वाली लाइन, अब इन सबको क्या करेंगे, हम सबको हटाएंगे। कहीं पे फाइंड एलिमेंट वाली लाइन लिखी ही नहीं जाएगी, हम सिर्फ किससे काम चला लेंगे, एनोटेशन से। ठीक, तो हमारे पास अभी एक पेज है, हटाने वाला काम कल करेंगे। ठीक है, कैसे इसको हटाना है, इसको अभी कोई छेड़ेगा नहीं। अगला काम क्या करना है, आज का काम तुम्हारा ये है, जैसे हमने लॉगिन पेज बनाया है ना, वैसे तुम्हें क्या करना है, सारे पेज बनाने हैं। लॉगिन के बाद कौन सा पेज आता है, होम पेज, तो नाम रख दो ऐसे ही, होम पेज। उतनी क्लास जितनी पेज होंगी, जैसे अब देखो, एक मिनट एप्लीकेशन पे आओ। जैसे ये क्या था, लॉगिन पेज है, ये एक क्लास बन गई। ठीक है, इसका नाम भी वही रखेंगे, जो इस पेज का नाम है ना, सेम वही रखेंगे। लॉगिन पेज है तो क्लास का नाम क्या रखेंगे, लॉगिन पेज। ठीक, उसके बाद ये कौन सा पेज ओपन हुआ, होम पेज या डैशबोर्ड, जो भी बोलो। तो होम पेज ओपन हुआ, तो इसके लिए भी हम एक क्लास बनाएंगे। देखो एक क्लास बना दिया, क्या, होम पेज। अब इसमें भी क्या रखेंगे, लोकेटर रखेंगे। ठीक, और क्या रखेंगे, हाँ एक्शन। ठीक, ये नाम सही है, एक्शन। लोकेटर में क्या रखेंगे, किसका लोकेटर, इस पे जाके हम पहले इसको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, वैलिडेशन छोड़ देते हैं। इस पे आके तुम काम क्या करते थे, लीड्स पे क्लिक कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। तो लीड्स पे क्लिक करने के लिए मेथड का नाम रख दो, क्या, एक मेथड बना लो ऐसे, लीड। ठीक है, अब मॉड्यूल पे क्लिक करोगे, किस पे, लीड्स पे। उससे पहले तुम्हें क्या बनाना है, इसका लोकेट करना होगा, है ना। तो इसका लोकेटर हम कहाँ पे रखेंगे, ऊपर। इसका लोकेटर हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, जैसे हमने बताया वैसे रखोगे, है ना, ऊपर नीचे, है ना। हाँ हाँ, फाइंड बाय से डायरेक्ट। यहाँ पे कौन सा मेथड हो गया, क्लिक ऑन लीड मॉड्यूल। लेकिन जरूरी तो नहीं सिर्फ लीड मॉड्यूल, अगर मान लो कोई और, तुम किसी और पे काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन पे, तो कौन सा मेथड का नाम रखोगे, क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये जो मेथड बनाओगे किस पेज पे, होम पेज पे। किस पे, होम पेज पे। या कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना, अपॉर्चुनिटी, जो भी इतना काम है, जैसे साइन आउट का है, साइन आउट किस पेज पे है,
होम पेज पे ही ना, तो साइन आउट वाला जो मेथड बना किस पेज पे बनेगा तुम्हारा, होम पेज पे। समझ में आ रही बात? आगे इसके बाद कौन सा पेज ओपन होगा, ये किस पेज पे आए, लीड्स के पेज, पर्टिकुलर लीड्स पे आए। देखो अब यहाँ पे लीड्स देखो कैपिटल में आ गया है ना, आ रहा ना। इससे पहले क्या था, पहला लेटर कैपिटल था, कैमल लेटर में था, पहले कैपिटल था फिर क्या था स्मॉल में था। अब लेकिन देखो हम किस पेज पे आ गए, पर्टिकुलर लीड्स पेज पे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है क्या, लीड्स, मतलब अब हम किस पेज पे हैं, लीड्स पेज पे हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक और क्लास बनानी है जिसका नाम क्या रखना है, लीड्स लैंडिंग पेज। क्या नाम रखना है, लीड्स लैंडिंग पेज। न्यू और क्लास बनाओ। अब लीड्स लैंडिंग पेज पे काम क्या करना है, जो काम यहाँ पे करना था, जैसे क्लिक करना है या इस पे क्लिक करना है या जो भी तुम्हें आई फ्रेम पे काम करना था, जो भी काम करना हो इस पेज पे, वो चीज़ें हम कहाँ रखेंगे, अपने इस वाले पेज पे। लोकेटर ऊपर, मेथड नीचे, ठीक। उसके बाद कौन सा पेज ओपन होगा, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने वाला कहाँ पे रखेंगे, ये मेथड लीड्स लैंडिंग पेज पे, ठीक। इस पे जब क्लिक करेंगे, अब किस पे जा रहे हैं, दूसरे पेज पे, क्रिएट लीड। यहाँ पे हम लीड क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। देखो नाम भी यहाँ पे लिखा है क्या, क्रिएट न्यू लीड। तो उस क्लास का नाम भी क्या रखेंगे, क्रिएट लीड पेज। एक और नाम बना दो, न्यू क्रिएट लीड पेज। बस हो गया। अब इसमें तो बहुत सारे काम थे। इसके अंदर वैल्यू डालनी है, सेव करना है, कैंसिल करना है, ये सारे मेथड कहाँ पे रखेंगे, लीड्स क्रिएट लीड पेज पे। क्या, क्लिक ऑन सेव बटन, कैंसिल बटन, लीड इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन, जो भी है, जो भी हमें इस पे काम करना होगा पर्टिकुलर टेस्ट केस से रिलेटेड, वो चीज़ें हम कहाँ पे रखेंगे, उसी पेज में रखेंगे। और इसको फिलअप करने के बाद अगर हम सेव करेंगे तो हमारे पास कौन सा पेज होगा, लीड्स की डिटेल पेज ओपन होगी। जो हमने यहाँ पे भरा होगा वही क्या होगा, वहाँ पे डिटेल्स पेज पे दिखेगा ना, इसलिए उस पेज का नाम हम रख देते हैं क्या, लीड्स डिटेल पेज। हाँ, एक और क्लास बनाओ। ये सब वहाँ जाके बताना होता है कि हम ऐसे पेज क्यों रखे हैं। अगर फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करवाता है वहाँ पे सारी चीज़ें ये सब बतानी होती है कि तुमने ऊपर क्यों रखा है, फाइंड एलिमेंट क्यों हटा दिया है, या यहाँ पे क्यों रखा है, ये उसको उठा के यूटिलिटी में तुम रखे थे वहाँ से क्यों हटा दिए, ठीक। वो सारी चीज़ें तुम्हें क्या करनी है, कई बार तुम खुद करोगे और बोल बोल के करोगे और उसका फ़ायदा और नुकसान देखोगे तभी वहाँ बता पाओगे, ठीक है। लीड्स डिटेल्स पेज, ये लो, लीड्स की क्या हो गई, डिटेल्स पेज। ये सिर्फ किसके लिए हुआ, लीड्स के लिए। अगर हम कॉन्टैक्ट्स के लिए बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। क्या, ये कॉन्टैक्ट्स का डिटेल पेज ओपन हो रहा है, कॉन्टैक्ट्स का लैंडिंग पेज ओपन हो रहा है ना, यही रखते नाम ना। तो जो हम काम करते जाएंगे जिस पेज से रिलेटेड है उसी पेज, एकदम सेम वही नाम ही रखते, जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे या कॉन्टैक्ट्स पे है। अब किस पे करेंगे, ये किसका लैंडिंग पेज है, कॉन्टैक्ट्स का लैंडिंग पेज है। ये किसका क्रिएट कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट वाले पेज का है। इस पे जब क्लिक करोगे तो जो पेज ओपन होगा वो किसके लिए होगा, क्रिएट कॉन्टैक्ट के लिए होगा। कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लोगे, सेव करोगे, उसके बाद कौन सा पेज ओपन होगा, कॉन्टैक्ट की डिटेल्स पेज ओपन होगी। समझ में आ रही बात ना, किसके लिए, ये सब उसी पेज पे बनाओगे। जैसे कॉन्टैक्ट पेज के लिए जो तुमने क्लास बनाई है ना, समझ लो एक पेज एक क्लास, एक पेज एक क्लास। अब पेज पे क्या करते हो, कोई काम ही करते हो, लेकिन काम करने से पहले उसे लोकेट करना पड़ता है। तो दो काम करना है, लोकेट करना है और उस पर काम करना है, ठीक। एक पेज एक क्लास, ये बताना होता है कि लॉगिन पेज के लिए हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, लॉगिन क्लास रखा। और वहाँ पे हमने दो चीज़ें रखी क्योंकि उस पेज पे हम दो काम ही करते हैं, या तो लोकेट करते हैं और लोकेट करने के बाद क्या करते हैं, उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमने मेथड्स बना लिए और क्या बना लिए, लोकेटर्स बना लिए। ना, जितनी ज़रूरत होगी उतना बनाओगे। जैसे यहाँ पे क्या है, इस पेज पे जरूरी थोड़ी ना है कि तुम यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट क्रिएट ही करोगे। हो सकता है जो तुमने कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है उसे क्या करना है, वेरीफाई करना है, इतना ही काम करके आगे बढ़ जाना है,
ठीक है, जरूरी तो नहीं हर बार हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट ही करना है, हमें ये चीज़ें भी करनी होती है ना, इसमें आई फ्रेम में कोई काम है जो करना है, या फिर यहाँ पे सर्च करना है, जो हमने कॉन्टैक्ट डाला है उसके बेस पे क्या करना है, सर्चिंग करनी है। ठीक, जैसे यहाँ पे सर्च करना है कॉन्टैक्ट CON का जो ये है उसकी डिटेल्स बताओ। ठीक, या इसको क्या करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, जितने भी काम है, कोई भी काम जो उस पेज पे काम करना है वो हम कहाँ पे रख देंगे, अपने क्लास में रख देंगे। सबके लिए अलग अलग, जितना अलग बनाओगे उतनी ही चीज़ें अपडेट करने में क्या रहेगी, आसानी होगी। जितना बड़ा करके रखोगे उतने क्या रहेगी, अपडेट करने में प्रॉब्लम आएगी। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे बहुत लोग इसको ऐसे भी करते हैं, जैसे ये लीड्स पेज है ना, देखो लीड्स पेज में तुम लोग अभी करते आ रहे थे क्या, सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद क्या कर रहे थे, सेव कर रहे थे ना। बहुत लोग क्या करते हैं, ये 3 पार्ट में है ना, लीड इन्फॉर्मेशन और नीचे डिटेल्स है कुछ ना, देखो जैसे ये लीड्स पेज है ना, इस पे तुम लोग काम किए, और जरूरी नहीं सिर्फ लीड्स का ही देखोगे, सारे पेज का देखोगे, बनाओगे लीड्स का, ठीक है, लेकिन एक बार गो थ्रू सबसे कर लोगे, कॉन्टैक्ट पेज का कैसे ओपन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कैसे ओपन होता है, देख लेना है। बनाना सिर्फ एक पे ही है, सब पे नहीं बनाना है, सिर्फ एक ही उठा करके क्या करना है, हमें सारा काम करते चले जाना है, बाकी सबको एज्यूम कर लेना है। ठीक है, सब लोग लीड्स का ही उठाओगे। जैसे ये देखो बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही इस क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, एक ही मेथड बनाते हैं, क्या, लीड इन्फॉर्मेशन। ठीक, बहुत लोग क्या करते हैं, 3 मेथड बनाते हैं, एक क्या लीड इन्फॉर्मेशन, एक क्या एड्रेस इन्फॉर्मेशन, और एक क्या डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, चीज़ों को कैसे तुम्हें उनको रखना है। ठीक, तो अभी स्टार्टिंग में तुम लोग क्या करो, एक ही बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक ही एक बनाओ। हाँ 3 बनाओगे बस, लोकेटर्स तो सारे ऊपर ही है। ठीक है, तो आज का काम क्या है, पीछे तुम्हें कोई अपडेट नहीं करना, पीछे जाके कुछ चेंज नहीं करना, जिसका जैसे बना है वैसे ही बने रहने देना है। आज सिर्फ क्या करना है, पेजेस बनाना है। ठीक है, एक पेजेस बनाना, लेकिन किसमें, SRC मेन जावा के अंदर। SRC मेन जावा के अंदर एक नया पैकेज बनाना, जैसे तुमने यहाँ पे यूटिल्स बनाया था ना, वैसे यहाँ पे क्या बनाना है, पेजेस बनाना है। और उस पेजेस के अंदर अभी सिर्फ लीड्स का ही लेके सब लोग चलो। तो पहला पेज कौन सा होगा, लॉगिन पेज, उसमें रखोगे चीजें जैसे रखने के लिए बताया मैंने, ऐसे। ठीक, अगला क्या है, होम पेज ओपन होगा। होम पेज में यहाँ पे तुम लोग रखोगे, जो हमने यहाँ पे नहीं रखा वो तुम लोग आगे काम करोगे। आगे क्या है, लीड्स लैंडिंग पेज, उसके बाद कौन सा पेज ओपन होगा, लीड्स लैंडिंग पेज। उसके बाद कौन सा, क्रिएट लीड पेज। उसके बाद लीड्स का डिटेल पेज। तो ये इतने सारे पेजेस बनाओगे और गो थ्रू होगे सारे पेजेस से, और जिस पे जितना काम करे थे इससे पहले तुम लोग जो काम किए हो, उन्हीं चीज़ों को अब क्या करना, पेजेस वाइज डिवाइड कर देना है। समझ आई बात? और ये इसके साथ साथ तुम लोग इस पे भी थोड़ा सा देख लेना, इजी हो जाएगा काम करना कि क्या फ़ायदा है इसका टेस्ट केस में अपने। इसमें तो देखो ये तुम्हें पता चलेगा कि इसको यूज़ करने से हमारे पास फ़ायदा क्या है। आगे बताएंगे कि ये वाली लाइन कहाँ डालनी है। ठीक है, अभी ऐसे ही करना है। आज का काम क्या है, पेज बनाना है लीड्स के लिए। ठीक, एक में मैंने रख दिया है, बाकी जो 3-4 पेज बचे हैं उनमें क्या करना है, तुम लोगों को अपने हिसाब से लोकेटर्स और मेथड रखने हैं। सारे कंप्लीट होने चाहिए कल। ठीक है, अब 1 मिनट बता रहे।